हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। इससे पहले हमने मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को डील किया है और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स को भी हमने कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, हमको यहाँ पे क्या दे रखा है। हमको यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और बोला है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका आउटपुट बताना है, जिसमें बेसिकली हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे या तो यहाँ पे होता क्या है कि D1, D2 और D3 सबकी वैल्यू जीरो होती है। अब किसकी वैल्यू जीरो लें, सबकी वैल्यू जीरो लेके सिंप्लीफाई करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि किसको इक्वल टू जीरो लेना है, जिसके लिए सबसे पहले D लिख लो। D क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। अगले वाले में 2 आएगा, अल्फा आएगा, -1 आएगा, अगले वाले में 1 2 1। एक्चुअली में ये इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि अल्फा और बीटा के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन आएगी, 2 अननोन है, तो या तो 2 अननोन की 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, या फिर ऐसा करो कि इस सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि D2। तो यहाँ पे 3 2 1 आ जाएगा और यहाँ पे है 3 -3 और 4 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे बीटा -1 और 1 आता है। इसको कर लो सॉल्व, इससे डायरेक्ट बीटा हमारे पास में निकल जाए। ऐसे हमको देखना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि जिससे एक वेरिएबल बन जाए, एक अननोन वैल्यू बन जाए, बाकी सारी की सारी नोन वैल्यू रहे, तो हम काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर पाए। इसको डायरेक्ट फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल लेते हैं। तो 3 के साथ यहाँ पे आएगा -3 + 4 हो जाएगा। -3 के साथ में यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा। फिर बीटा के साथ में 8 + 3 मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 1 बचेगा, तो 3 ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इनको देखते हैं तो ये हो जाएगा -9 + 11 बीटा = 0। तो बेसिकली -6 होगा, राइट साइड में जाके +6 हो जाएगा। तो 11 बीटा = 6 और बीटा = 6/11। अब एक तरीका तो ये है कि इस बीटा की वैल्यू को D में रख दो, फिर अल्फा निकाल लो, बट उससे अच्छा है कि थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि D3, जिसमें हम क्या करेंगे 3 2 1 ये आ जाएगा। इसको 1 अल्फा 2 ले लो, लास्ट वाले में 3 -3 और 4 ले लो, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 के साथ क्या आएगा 4 अल्फा और माइनस आएगा और -6, लेकिन ये +6 हो जाएगा। फिर -1 के साथ बात करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा +3। फिर 3 के साथ अगर बात करोगे तो 4 - अल्फा = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अल्फा + 18 माइनस का 11 प्लस का 12 - 3 अल्फा = 0। अब देखो 12 और 3, तो ये बच गया हमारे पास में 9 अल्फा बच गया, और 18 और 12 को ऐड करोगे 30 आएगा। 30 में से 11 जाएगा तो +19 बचेगा। तो अल्फा की वैल्यू -19/9 मेरे पास में आ रही। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, फाइनल आंसर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 22 इंटू बीटा की वैल्यू है 6/11 -9, अल्फा की वैल्यू -19/9। इससे ये गया 2, तो यहाँ पे आया 12, इससे ये गया प्लस का हो जाएगा 19, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 31, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में हमको दे रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास ए कोई भी एक रियल नंबर है ना, ए जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर बोला कि ए हमारे पास में 3x3 की मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से कि उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 है, और A+I यानी कि A+ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में ये दिया हो, है ना। और फिर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इसके बराबर है, जहाँ पे m और n की वैल्यू उसमें से आती है, तो m+n बताना है। तो एक्चुअली में यहाँ पे अगर आपको एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाए। सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। सिंस ये दे रखा है A+I, जिसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 होता है। तो ए मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा, 1 - 1 किया तो ये तो 0 हो गया, अगले वाला 2 यहाँ पे ए, इसके बाद ए आएगा, अगले वाले में 0 आ जाएगा, फिर इसके अगले वाला 1, फिर यहाँ पे 1 0 1,
ये हमारे पास में है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाले के साथ खोलेंगे तो पहले वाला कोफिशिएंट जीरो है तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे माइनस ए आएगा। फिर 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, ए को 0 से किया तो 0 आ गया। फिर 1 के साथ खोल दो तो 2 माइनस 0, फिर से हमारे पास में ये आ गया। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्वेश्चन में इसने -4 दे रखी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -2a + 2 = -4। तो मैं -2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, या -2 कॉमन ले लो तो ये a -1 आया, ये -4, तो a -1 = 2, a की वैल्यू आ गई 3। अब जब हमारे पास a की वैल्यू 3 आ चुकी है तो इसमें डाल देते हैं। ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है डिटर्मिनेंट, dt का मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, a + 1 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4, फिर यहाँ पे आएगा एड जॉइंट, यहाँ पे अंदर में आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2a। ये है। अब देखो, अगर मान लो इसको मैं कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ कि ये एक्चुअली में एक बी मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात हो रही है, उसके साथ k एक कांस्टेंट वैल्यू है, k को अगर बाहर लोगे तो इसकी पावर n आती है, यहाँ पे n उसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 4 की पावर 3 हमारे पास में बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा एड जॉइंट ऑफ 2a। अब इस 2a को मैं बोल देता हूँ b, ठीक है। अभी के लिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये b है, और हमको यहाँ पे ये भी पता है कि एड जॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 होता है, जहाँ पे n ऑर्डर है। तो यहाँ पे n ऑर्डर 3 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे 2a दे रखा है, तो ये एक्चुअली में हमारे पास में आ जाएगा 4 का क्यूब, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर हमारे पास में 2 आ जाएगी। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 6 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 का पावर 2 और पूरे का पावर 3, तो ये 2 का पावर 6 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में एक्चुअली में क्या हो रहा है, 2a है। अब फिर से वही सेम चीज़ की k एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालोगे तो पावर n होती है, तो 2 की पावर 6 ये, और यहाँ पे 2 की पावर 3 हमारे पास में बाहर आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, इसकी पावर 6। तो हमारे पास में यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 6 कहाँ से आया, ये तो 2 आएगा ना, ये 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 तो हमारे पास ऑलरेडी था, अभी 2 की पावर 6 एक ये वाला आ जाएगा, और फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। तो 2 की पावर 12 मेरे पास में ऑलरेडी हो चुकी है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 2 की पावर 4। तो बेसिकली ये आ रहा है 2 की पावर 16 के बराबर। क्वेश्चन में बोला है कि ये वैल्यू 2 की पावर m × 3 की पावर n के बराबर। तो यहाँ पे 3 कुछ है ही नहीं, तो 3 की पावर 0 ले लो, जिससे हमारे पास में n की वैल्यू 0 आ जाएगी, m की आ जाएगी 16, दोनों का सम करोगे तो वो आ जाएगा m + n = 16, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। ठीक है, 0 इसके अंदर भी है, अगर कोई वैल्यू इसके बाहर आती तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते। ठीक है, फिर वैसा सिनेरियो बनता ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमको यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, फिर बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इसका आउटपुट बताना है। वही सेम अप्रोच यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले डी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 5 म्यू, ये = 0। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले D3 निकाल लेता हूँ, D3 यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि इक्वल वाले सारी टर्म कांस्टेंट है। तो D3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा 2 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 7 9, 5 7 9, ये = 0। अब इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट खोलेंगे तो 2 के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 × 2 करेंगे 18 -35, फिर माइनस लैम्बडा के साथ में 3 × 2, 3 × 9 करेंगे 27 -28, फिर 5 के साथ बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 करेंगे 15 आ जाएगा -8 = 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बचेगा -17,
और 2 से मल्टीप्लाई किया तो -34। यहाँ पे -1 लेकिन उसका आगे भी माइनस है तो प्लस लैम्बडा। यहाँ पे बच रहा है हमारे पास में 7, है ना, तो ये आ जाएगा +35। ये बेसिकली लैम्बडा +1 = 0, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू -1 मेरे पास में आ रही। अब म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, ये डी को ही ले लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में 2, 3 और 4 है। लैम्बडा की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, जो कि आ जाएगी -1, 2 एंड 5, और फिर यहाँ पे आएगा 3 -1 म्यू = 0। चाहो तो इसमें एलिमेंट्री प्रोसेस भी लगा सकते हो, बट उसको लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बिना फालतू टाइम जाएगा, कॉम्प्लिकेट होंगी चीज़ें। उससे अच्छा डायरेक्ट खोल लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 के साथ में अगर हम इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा 2 म्यू + 5, माइनस और -1 है तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो के साथ में खोल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3 म्यू + 4, और +3 के साथ में अगर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 म्यू + 10 हो गया, +3 म्यू + 4 हो गया, और ये 7 बचा तो +21 हो गया। तो बेसिकली मेरे पास 7 आ रहा है, ये 21, और ये बच रहा है 35। 21 और 10 31 और 4 35 हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू -5 हमारे पास में आ जाए। अब हमको दोनों को स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, +-5 का स्क्वायर किया तो 25, तो 1 + 25 हो जाएगा 26, और यही होगा इसका आंसर। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। कुछ एक क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे भी पूछे गए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो वही पुराने पे ही बेस्ड है, आगे चल के 1-2 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर की है। फिर यहाँ पे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखा है, और फिर ये दिया हुआ है इसके बराबर है। बस अपने को बस यहाँ पे यही आना चाहिए कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स के साथ में के अगर कांस्टेंट बाहर और डिटर्मिनेंट उसका निकालें तो के की पावर n बाहर आता है ना, जिससे कि अब 2 को बाहर निकालोगे तो 2 की पावर n इसका ऑर्डर यानी कि 3, तो 2 की पावर 3 मेरे पास में बाहर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 3a, और फिर यहाँ पे होएगा एडजॉइंट ऑफ 2a, ये आ जाए। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब देखो हम यहाँ पे सीधा सीधा कर देते हैं ये वाली चीज़ कि वैसे चाहो तो यहाँ पे इसको ए मैट्रिक्स बोल लो, इसको बी बोल दो, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमको दे रखा है, तो जिसको हम एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो वो कर लेते हैं, या फिर वैसे भी हम कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ किसी ए मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ये हमारे पास में आती है इसकी वैल्यू। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि 2 की पावर 3 हो गया, यहाँ पे 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी पावर n-1, n-1 माने 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। और अब हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लोगे तो 3 की पावर n आएगा, 3 की पावर 3 आएगा, तो 2 की पावर 3 तो है ही, 3 की पावर 3 आएगा, पूरे पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, और इसका स्क्वायर हो रखा है। अब हमको एक चीज़ और पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 6 हो गया, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करें, अब हमको पता है कि एडजॉइंट जब भी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2a की पावर n-1 यानी कि 2, और पूरे पे पावर 2 लगी, तो ये बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा 2a की पावर 4। अब 2 को बाहर लोगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, 2 को बाहर लोगे तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 आएगा, ये आ गया। इस पे बाहर वाली पावर भी लगा दो और ये आ जाए, तो यहाँ पे 12 और 6। अब देखो हमारे पास 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 15 हो गया। 3 की पावर 6 है,
21 हो गया, और 5 की पावर 2 है, और इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 की पावर 4 भी है, तो 2 की पावर 15, 3 की पावर 6, और हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 6। अब इसी को इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू 15, बीटा की वैल्यू 6, गामा की वैल्यू भी 6, तीनों का सम कर दो जो कि आएगा 27। खत्म हो गया। इतनी आसानी से क्वेश्चन खत्म हो जा रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला कि हमारे पास आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, ए एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। फिर बोला है कि बी हमारे पास में एक मैट्रिक्स है जो कि एक्चुअली में ये जो लिखा है इसका इनवर्स के बराबर है, तो ये हमको बता। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लैम्बडा को निकाल लेते हैं। लैम्बडा निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो जो कि आ जाएगा लैम्बडा, इसके साथ 5 × 2 किया तो ये 10 आ गया, प्लस 6 आ गया, और फिर -2 के साथ अगर हम देखेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 × 6 करेंगे तो -42 आ जाएगा, फिर 3 के साथ -4 -35। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 16 लैम्बडा, है ना। हाँ, फिर हमारे पास में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 34, वो भी माइनस का। हाँ, 34 बचेगा माइनस का, आगे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 34 का 2 × 68 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा 39 माइनस का, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास में 120 117, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 117 इक्वल्स टू 0। अब देखो तो 16 लैम्बडा इक्वल्स टू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको अगर मान लो मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 117 में से इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये 49 हो जाए। कहीं कुछ मिस हो गया है क्या? दस प्लस 6 तो 16 लैम्बडा हो गया। 2 के साथ अगर हम बात करें तो 8 माइनस 42, 34 हो गया तो -68 हो गया। और अच्छा, एक्चुअली में ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जिसकी वैल्यू -1 के बराबर है, ये -1 के बराबर है, ये सब इक्वल्स टू -1 भी इधर आएगा, जिसका मतलब ये 48 हो जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, पता नहीं कैसे मैं 0 लिख दिया, ये हमारे पास में आ गया है। अब देखो, अब हमको दे रखा है कि b एक्चुअली में इसका इन्वर्स अगर लगा दूं मैं तो वो b के बराबर है। मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ b का इन्वर्स एक्चुअली में इसके बराबर है, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोलेंगे कि b का इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है ना। यहाँ पे देखो कैसे कैसे प्रॉपर्टीज लगानी है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके माइंड में आनी चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कर लो या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a कर दो, ये एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के बराबर होता है ना। लेकिन यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अंदर में a स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे a स्क्वायर लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इधर कर दूँ, है ना। इसको एडजॉइंट ऑफ a से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमको एक और प्रॉपर्टी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर निकालना है तो इसको एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख सकते हैं। अब ये दो अलग अलग एडजॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे तो b इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ a, और इसको कंबाइन कर दो। कंबाइन किया तो a जो है आगे मल्टीप्लाई होगा, जिसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा,
और ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मेट बन गया जिसकी वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट इसका इंटू आई। अब हमको ये भी पता है, क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर लिखो या ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बात बराबर ही है, जिसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास आएगा बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इसका स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, अब ये ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, जिसका मतलब 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है। अब फिर से घूम फिर के हम यहीं पे जाते हैं कि ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें अब हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मेरे को आई से इसको प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इस पूरे को आई से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है, तो ये तो यही के ही रहेगा। और इधर की बात करोगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू आई, ये हमारे पास में आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू 1 होती है तो ये आई के बराबर आ गया। अब यहाँ से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जब भी हम a इंटू ए इनवर्स करते हैं या a इनवर्स इंटू ए करते हैं, इसकी वैल्यू i के बराबर आती है ना। अब अगर ये वैल्यू i के बराबर आ रही है तो ये जो लिखा हुआ है इसको b के बराबर होना पड़ेगा, तो हम यहीं से बोल सकते हैं b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से आ जाओ कि सिंस हमारे पास b इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू आई है, इस i को थोड़ा दूर लिख दो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, b से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b इंटू बी इनवर्स ये तो i आएगा, i इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू b इंटू आई करोगे तो ये b हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये एडजॉइंट ही रहेगा, ये b के, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में ये आ रहा। अब यहाँ पे भी तरीका ये है क्या कि ये a तो हमको पता ही चल गया, तो पहले उसका एडजॉइंट निकाल लो, वो b के बराबर हो गया, यहाँ पे वैल्यूज रख लो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। बट हम उधर भी नहीं जाएंगे, हम फिर इससे इसको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे कि ये जो अंदर लिखा है ना, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ पूरे को c, कि एक्चुअली में मेरे पास c लिखा हुआ है लैम्डा टाइम्स b प्लस आई। ठीक है, और इसको लैम्डा की वैल्यू हमको पता है, हमने क्या निकाली थी 3, तो ये आ जाएगा 3b प्लस आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस आई। अब मैं एक्चुअली में इस पूरी मैट्रिक्स को a से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर ac हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा a इंटू 3 एडजॉइंट ऑफ a प्लस आई। अब देखो इसको अगर खोलोगे तो 3 तो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ होता है तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, फिर आएगा ए आई। तो यहाँ पे आ गया ए सी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यहाँ पे देखोगे तो ए ही आएगा, यहाँ पे 3 भी है, उसको नहीं भूल जाना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3i, ए सी की वैल्यू है। अब अगर हमको ये निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल्स टू a माइनस 3i, ये आएगा। अब हमको केवल डिटर्मिनेंट ऑफ c की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं कि ये ऐसे आ जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 3i डिवाइड बाई a के बराबर। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे a माइनस 3i निकाल लेते हैं। a माइनस 3i का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में से केवल 3 घटा दो, बाकी सब एज इट इज। तो पहले वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 3 है, अगले वाला 2, इसके अगले वाला 3, ये 4, ये 7, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 बचेगा, यहाँ तो -1 है, 6 में कुछ होगा नहीं, और 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले को लिखने का कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो
तो -2 के साथ में हमारे पास में आएगा -4 और ये आ जाएगा -42, ये हमारे पास में आ गया। +3 के साथ बात करोगे तो ये -4 आ जाएगा और -14। इसको देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास में 46। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 2 करते हैं 90 आता है, तो 46 जो है 92 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये 17 है, तो ये 51 हमको देगा। ठीक है, अब 50 नहीं, हाँ ये 18 है, 14 और 4 18 हो गया। 18 को यहाँ पे 54 देगा ये, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो, अब हमारे पास में क्या बच रहा है, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये प्लस का बच रहा है। अब यहाँ से आते हैं, हमको ये चाहिए, ऊपर बच रहा है 38, नीचे की अगर बात करोगे तो इसकी वैल्यू है -1, तो आउटपुट आ रहा है -38। लेकिन ये इंटीजर टाइप का था, तो इसमें पता नहीं कैसे यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। इसका आंसर एक्चुअली में -38 ही हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखो हमको क्या कह रहा है, इसमें सेट वैट दे दिया है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास में ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और S एक सेट है जिसमें n एक इंटीजर है। ये n और इस मैट्रिक्स का जो n होता है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो इसका आउटपुट बताना है, जिसके लिए अल्टीमेटली हमको n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू इसके और इसके रिलेशन से मेरे को मिल जाएगी, बट उसके लिए सबसे पहले हम देखो ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये n-1 होता है ना। अगर यहीं पे डबल टाइम्स लग जाएगा तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पे आएगा n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 बार लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा n-1 का क्यूब, और ये 81 के बराबर है। n यहाँ पे ऑर्डर होता है, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 की पावर 3 यानी कि 8, और ये 81 के बराबर। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमको पता है कि 3 की पावर 4 होता है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो a स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ से। इसको अगर देखोगे तो 2 बार है, जिसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये वाला n यहाँ पे कितना है 3, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। ठीक है, और इस n में वैल्यू मत डाल देना, बस वो n अलग है, इसकी वैल्यू क्या है n-1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये है। ठीक है, और ये सब यहाँ पे 3n स्क्वायर - 5n - 4 के बराबर, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो, बेस दोनों का बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, बस यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × n-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3n स्क्वायर - 5n - 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, और n स्क्वायर - 2n तो -4n प्लस 2 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर - 5n - 4। सबको राइट साइड ले जाओ तो n स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पे -n बचेगा -6, तो 2 फैक्टर हो गए, n - 3 और n + 2। n की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई, -2 आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है कि वैल्यू नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है n एक इंटीजर है, तो इंटीजर तो दोनों है, तो बस दोनों को ले लो। तो इसका मतलब भी यही होता है कि जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, जैसे पहले अगर n1 आ रही है तो इसको हम लिखेंगे एक n1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस फिर n2 दूसरी वैल्यू, तो n2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी। तो अब पहली वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3, 9 + 3 12 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट प्लस में यहाँ पे आ जाए, इसकी वैल्यू करोगे तो हमारे पास में आ जाएगी 4 - 2 तो 2। अब देखो
हमको पता है कहाँ पिछले वाले में कि इसकी वैल्यू ये है, तो इसी को अप्लाई करते हैं कि ये इसको 2 रहने देते हैं। जैसे सारी की सारी पावर बाहर भी आ जाती है हमको पता है, और इस पावर को 6 कर दिया और इसको ये कर दिया, दोनों की वैल्यू पता है। इसकी 3 की पावर 6 हो गया और ये 3 हो गया। 3 की पावर 6 की बात करोगे तो 3 की पावर 4 अभी हमने देखा 81 के बराबर। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 729 हो जाएगा, उसमें 3 ऐड कर दो तो 732 हमारे पास में आएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें अपने को ए ऑप्शन इसका आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बेसिस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दे रखा है, और वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 2 अननोन है, और फिर रेडियस के बारे में बात हो रही है। तो चलो मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे डी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, 3 एंड 5, अगले वाले में 7, 3 -2, उसके बाद 12, 3 और -4 माइनस लैम्बडा, ये इसका कोफिशिएंट है, ये आ जाएगा। इसी को 0 कर देते हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही अननोन वैल्यू है। तो चलो 2 के साथ खोलेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -12 -3 लैम्बडा। फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। फिर -3 हमारे पास में आएगा। फिर 7 को करेंगे तो -28 -7 लैम्बडा, और फिर 12 को करेंगे तो +24 हो जाएगा। फिर 5 के साथ आ जाओ तो ये आ जाएगा 21 -36। अब तो यहाँ पे बच रहा है -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 और -6। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बच रहा है -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। -7 को इससे करेंगे तो ये +21 लैम्बडा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बच रहा है 15, वो भी माइनस का, तो -75 मेरे पास में आएगा। 12 से 12 गया, यहाँ पे बच रहा है 15 लैम्बडा -75, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब लैम्बडा की वैल्यू अगर मेरे पास में 5 आ गई है तो सेम तरीके से हम म्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। म्यू के लिए D3 ले लो, जिससे कि लैम्बडा हट जाए, केवल म्यू बचे हमारे पास। तो शुरू के 2 कॉलम सेम आएंगे, यानी कि 2, 7, 12 और 3, 3, 3। लास्ट वाले में आ जाएगा, ऊपर 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा 16 माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। चलिए इसको खोलते हैं, 2 के साथ खोलेंगे तो यहाँ पे 16 × 3 का 48 -3 म्यू -24 हो गया। फिर -3 के साथ करेंगे तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 42 हो जाएगा, 4 आएगा तो 112, ये आ जाएगा -7 म्यू आएगा, और माइनस ये 96 हो जाएगा, प्लस 9 के साथ करेंगे तो 21 -36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 24, वो भी प्लस का। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, और -3 को इससे किया तो 6 म्यू हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास में बच रहा है 12 और 4 16 बच रहा है प्लस का, तो ये माइनस का 48 हो जाएगा, और +21 म्यू हो जाएगा। लास्ट वाले में देखोगे तो ये तो -15 है, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -135 मेरे पास में आएगा, जिसमें 48 से 48 चला जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, -135 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में सेंटर आ गया, सर्किल है हमारे पास में एक। ठीक है, सर्किल पे एक लाइन जा रही है टच करते हुए, जिस लाइन की इक्वेशन है 4x - 3y = 0, और इस सर्किल का सेंटर है 5,9। तो रेडियस अगर मान लो मेरे को बताना है तो ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है।
जिसको हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले इस पॉइंट को लाइन में डाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, जिसका मतलब नीचे आ जाएगा 5, ऊपर ये आएगा 20, ये आएगा 27, तो ये आएगा -7/5 पूरे पे मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगी, तो 7/5 यहाँ पे आएगी, जो कि हमको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में 3 इक्वेशंस बेसिकली दे रखे हैं, जिसमें 2 अननोन वैल्यू है, एक लैम्डा है, एक म्यू है, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ऐसे तो अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, लेकिन आगे जो चीज़ स्टार्ट हो रही है, फिर बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं सिस्टम के हमको, जहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज इंटीजर हैं और इस वाली इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करती है। अब देखो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन यहीं पे है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो हर कोई कर लेगा, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4, 3 एंड -3, और आगे आएगा 24, 1 एंड लैम्बडा। इसको कर दो इक्वल टू 0। एक ही अननोन है तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 1 से खोल रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 लैम्बडा, और ये माइनस का +3 हो जाएगा। फिर -5 के साथ देखोगे तो ये 4 लैम्बडा हो जाएगा, और ये आ जाएगा -72, बट इस 3 के आगे माइनस है तो ये +72 हो जाएगा। फिर -1 के साथ में बात करोगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और माइनस फिर से 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72, ये हमारे पास में आ रहा है। तो ये आएगा 3 लैम्बडा +3 -20 लैम्बडा, और माइनस यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0, और ये 360 आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा 68, जो कि प्लस का हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास में यहाँ पे बच रहा है -17 ये, और यहाँ पे देखोगे तो 360 में से 68, तो पहले 60 घटा देते हैं तो 200 बचेगा। अब 200 में से 8 और 3 11 मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 200 क्यों, 300 बचेगा। इसमें से करोगे तो 289 आ जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 289, विच इज होल स्क्वायर ऑफ 17। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 17 लैम्बडा इक्वल्स टू -289, तो लैम्बडा की वैल्यू -17 मेरे पास में आ गई। अब ऐसे ही मैं म्यू निकाल लेता हूँ। म्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, D3 ले लेते हैं, ठीक है। तो D3 अगर मान लो मैं लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम सेम आएगा, यानी कि 1 4 24, सेकेंड कॉलम भी सेम आएगा, यहाँ पे आएगा 5 3 1, और लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे 1 7 और म्यू, यहाँ पर आ जाएगा 1 7 एंड म्यू इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 के साथ खोले तो यहाँ पे 3 म्यू -7 आ जाएगा। फिर -5 के साथ अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 4 म्यू माइनस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो -72, और फिर +1 के साथ में 4 माइनस 1 सेकेंड 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्यों 4 म्यू आएगा, -24 इंटू 7 तो 8 आ जाएगा, 2 बचेगा। ये हमारे पास में आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये क्यों आएगा, 24 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 बचत 168 आएगा ना यार, कभी कभी मैं भी पता नहीं क्या कर देता हूँ। तो ये मेरे पास में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 के साथ में 4 माइनस 24 इंटू 3 करेंगे, ये -72 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3 म्यू -7, और ये हो जाएगा -20 म्यू। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये प्लस आएगा अगले वाला, तो यहाँ पे 0 आएगा, 4 बचा, 4 आएगा, 3 बचा, और हाँ ये हमारे पास में आ गया, और -68 मेरे पास में फिर से बच रहा है। तो अब देखो तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -17 ये वाला, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बच रहा है,
68 और ये तो 75 हो गया। ठीक है, 75 मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 840 में से, तो 5 यहाँ पे आएगा। इस तरीके से कर लेता हूँ जैसे कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7, ये हमारे पास में आ रहा है। ठीक, 7 और ये प्लस का आ रहा है मेरे पास में 765। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब देखो 4 आ गया है ना, 68 हो गया और अब बच गया हमारे पास में 8, तो ये 85। तो 45 बेसिकली मेरे पास में म्यू की वैल्यू आ रही। तो अब हमारे पास में इक्वेशंस क्या आ रही हैं। पहली इक्वेशन आ रही है x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 1। दूसरी है 4x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू 7। लास्ट वाली है 24x प्लस y प्लस लैम्डा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहाँ पे 17, तो ये आ जाएगा माइनस 17z इक्वल्स टू म्यू यानी कि 45। अब देखो हम यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे किसी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। चाहो तो यहाँ पे 2 इक्वेशन की हेल्प से भी बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल 2 इक्वेशन की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्योंकि तीसरे वाली मेरे को कॉम्प्लिकेट लग रही है, वैसे अगर आप चाहो तो तीनों इक्वेशंस की हेल्प से कर सकते हो। सबसे पहले हमको करना क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जिसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3z से 3z खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, ये 15y आ जाएगा है ना, और माइनस 3z इक्वल्स टू 3। दूसरे वाले इक्वेशन को एज इट इज ले लो तो ये 4x हो गया और ये आ जाएगा प्लस 3y माइनस 3z इक्वल्स टू 7 दे रखा है हमको। ठीक है, अब हम यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे ये गया, या माइनस एक्स प्लस 12y, ये मेरे पास में आ रहा है -4, तो x इक्वल्स टू आ गया 12y प्लस 4। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी के सारी जैसी इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि ये जो इनइक्वलिटी है, मैं x को भी y के टर्म में लिख देता हूँ, y तो y के टर्म में, z को भी y के टर्म में लिख देता हूँ, जिससे कि फिर अपन इस इनइक्वलिटी को इजीली सॉल्व कर पाए। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को ही वापस से मैं ले लेता हूँ वहाँ पे है ना, x की जगह रख देता हूँ 12y प्लस 4, फिर y तो y है ही और लास्ट में है z और ये इक्वल्स टू 1। तो z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी 13y और 4 और ये प्लस 3, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हम यहाँ पे तीनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x ये है 12y प्लस 4, y तो y है 13y प्लस 3, ये है, ये 77 तक जा रहा है, इधर 7 तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सबसे पहले ये आएगा 26y प्लस मेरे पास में, हाँ एक सेकेंड ना, जेड की वैल्यू देख लेते हैं, x प्लस 5, हाँ x प्लस 5y है, यही दिक्कत है ना यहाँ पे कि ये x प्लस 5y है, जिसकी वजह से ये 18y हो जाएगा। 18 कहाँ से हो गया यार, 17 होगा ना, 12 और 5 17 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में 17y आएगा। तो 17 और 18 है ना, 17 और 1 18 हो गया, 18 प्लस 12 करो 30y प्लस 7 और यहाँ पे 77, यहाँ पे 7। पूरी इनइक्वलिटी से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 30y आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। 30 से डिवाइड करते हैं, 0 आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ पे आएगा 7/3, जो कि एक्चुअली में 2 पॉइंट समथिंग देगा। तो y अगर इंटीजर है तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है तो 3 तो आ नहीं सकता। तो हमारे पास में y की वैल्यू 3 है, इसके बेसिस पे x की वैल्यू 3, उसी के बेसिस पे z की वैल्यू 3।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब एक्स वाई जेड इंटीजर है तो हमारे पास में 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे थर्ड वाली इक्वेशन की हेल्प से भी अगर इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर ही आएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें हमको ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर है, एम एन बताना है। यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन ये है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी नहीं है, पहले हमको निकालनी पड़ी। जब भी ऐसा सिनेरियो रहता है जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में एलिमेंट्री प्रोसेस बहुत आसानी से लगता है। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3p से 3p जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी काम बनेगा, तो जीरो हो जाएगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे दो प्रोसेस लगा देते हैं कि R3 में से मैं R2 प्लस R1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और R2 में भी मैं कर देता हूँ कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे देखो जब भी ऐसा प्रोसेस लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि एक रो या कॉलम अनचेंज्ड रहना चाहिए, जो कि R1 है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, है ना। चाहो तो इसको बाद में भी लगा सकते हो कि पहले ऐसा कर लो, फर्स्ट प्रोसेस ये कर लो, क्योंकि कन्फ्यूजन ये ना हो जाए कि R2 यहाँ पे भी है फिर यहाँ पे हम उसको चेंज भी कर दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं कि ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया। ठीक है, ये 2 प्लस p होगा, ये 6 प्लस 2p होगा। फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो 8 गया तो 4 बचा, और 3p से 3p गया तो केवल 4 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 2 प्लस p प्लस q होगा, यहाँ पे 8 प्लस 3p प्लस 2q होगा, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हटा ही देते हैं, ज़्यादा सही है ना। और फिर यहाँ पे 8 और 2 10, तो 10 बच गया। फिर 4p यहाँ पे है, 6p में से सब्ट्रैक्ट करोगे 2p बचेगा, q से तो q खत्म हो गया, ये मेरे पास में आ रहा है। अब यहाँ पे हमको और आसानी से दिख रहा है कि हम ऐसा करते हैं R2 में से ट्वाइस R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये तो 2 रहेगा, ये 2 प्लस p रहेगा, ये 2 प्लस p प्लस q रहेगा। ठीक है, अब R2 में से R1 को दुगना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे ये 4 प्लस p 2p हो जाएगा, 6 में से घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है। फिर यहाँ पे इसको दुगना अगर मान लो मैं करता हूँ तो 4 होगा, सबसे 4 होगा तो यहाँ पे 4 बचेगा 8 में से, 2p और 3p तो p बच गया, q खत्म, और फिर यहाँ पे आएगा 10 प्लस 2p। ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, बाकी दोनों 0 हैं, तो केवल 2 वाली टर्म आएगी, जिसको हम यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 2p कर दो, माइनस 4 इंटू 4 प्लस p कर दो। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 4p माइनस 16 माइनस 4p, 4p से 4p गया, यहाँ पे बच रहा है 4 और बाहर है 2, तो वैल्यू आई 8, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है। अब इसका यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे कि ये क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ b, 2 बार एडजॉइंट है, ये बेसिकली लिखा है एडजॉइंट ऑफ b, जिसके बारे में हमको पता है कि इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ b 2 का स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर 4। b तो हमने माना है तो इसको रख दो, ये हो। अब 3 को बाहर लेके आओगे तो k की पावर n होती है, तो 3 की पावर 3 और पूरे की पावर ये है, तो ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, अब a की वैल्यू रख दो, तो 3 की पावर तो 12 हो गया, a हमारे पास में 8 है तो 8 की पावर 4, और यहाँ पे 2 और 3 के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो 3 की पावर 12 और 2 की पावर 3 और पूरे की पावर ये, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12। कंपेयर अगर मान लो मैं कर देता हूँ, m की वैल्यू 12, n की वैल्यू 12, दोनों का सम करोगे तो वैल्यू आएगी 24, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो हमको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो बेसिकली इस तरीके से डिटर्मिनेंट के सभी क्वेश्चंस को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अप्रैल सेशन में पूछे गए थे। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।